करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा 7 दिन का वक्त देना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिवाजी गवर्नर को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आईनी होगा। समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू। हमजा शहबाज वज़ीर आला की कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास आज 4 बजे तलब। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के वोटों की गिनती नहीं होगी। मतलूबा तादाद हासिल न करने पर वज़ीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई करके दोबारा इंतखाब होगा। साबिक हुकूमत ने गैस खरीदने का मौका जानबूझकर गंवाया। हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। साबिक हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मरम्मत का काम नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। कोयले की कीमत को आग लगी हुई है। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। फी लीटर पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे, डीजल 13 रुपए 23 पैसे और मिट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे, डीजल 276 रुपए 54 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 230 रुपए 26 पैसे हो गई। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार एक बार फिर साबिक वजीर आजम को ठहरा दिया। कहा इमरान खान ने IMF के साथ पेट्रोल महंगा करने का मुश्किल फैसला किया। हमने कीमतें बढ़ाकर उसी को बहाल किया। आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा, अब अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा हुकूमत खुद को 1100 अरब रुपए का NRO दे रही है। अवाम से कल होने वाले एहतजाज में शामिल होने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह 30% हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा अहमद अजहर की तनकीद। कहा कि जब इमरान खान ने पेट्रोल 4 रुपए लीटर बढ़ाया तो इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मुनाफा कमा रही है। आने वाला वक्त खौफनाक नजर आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल ख़बर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, दाखिली उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को सऊदी आला सिविल अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 2 से 5 जुलाई तक मजीद बादल बरसने की पेशगोई। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मशरक़ी बलोचिस्तान के इलाकों में मूसलाधार बारिशें। कोहलू में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जान बहक। बारिशों के बायस नदी नालों में तोग़यानी। मुल्क में कोरोना की केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 694 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त। सूबे में टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। कहा केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इक़दाम करने पड़ जाएं। पीपल्स बस सर्विस कराची में रवा दवा। आज से एक और रूट का आगाज। दूसरे रूट के लिए बसें नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल तक चलेंगी। नागन चौरंगी, सोराबगोड़, गुलशन चौरंगी, नीपा, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, शाह फैसल और लांडी के दरमियान बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा बर्फ पिघलने की वजह से पहाड़ी नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
बरवक्त टीम वर्क से जानों के ज़यां को रोका जा सकता है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि यह बात तय है कि आज 4 बजे वोटिंग का अमल नहीं होगा। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने पर आमादगी जाहिर की, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि यह हमारा मौक़िफ़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके वजीर आला के उम्मीदवार के वकील ऐसा बोल रहे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। वसीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया। वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो आधे घंटे का वक्त दिया कि तमाम फ्रीकैन सोच दिखाने। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बाबर अवान साहब वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 तजावीज़ हैं, इस पर कोई भी जो तजावीज़ आइन के ज्यादा करीब होगी वो आप हमें कर दें। इसके साथ साथ एक अहम मौका तब आया कि जब परवेज इलाही के वकील ने वीडियो लिंक के जरिए इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो वजीर आला हमजा शहबाज को बरकरार रखना चाहते हैं। तो जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे बाबर अवान, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर सप्तान बुखारी का वकील हूं और हमारा मौक़िफ़ ऐसा नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि ये हम नहीं कह रहे बल्कि पंजाब में आपके वजीर आला के जो उम्मीदवार हैं उनके वकील ऐसा कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात वो ये है कि आज होने वाला 4 बजे वाला इजलास अब नहीं होगा। इस पर बेंच में मौजूद तीनों मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इस पर आमादगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि आज का इंतखाब किसी सूरत नहीं होगा। और एक अहम डेवलपमेंट वो ये भी हुई है कि हमजा शहबाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही, जो कि दोनों ही उम्मीदवार हैं वज़ारत आला पंजाब के, उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी है। और ये समाअत अब 4:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और दोनों रहनुमा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पेश होंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल का ये भी कहना था कि ये किसी की अना का मसला नहीं है, ये मुल्क व कौम का मसला है और हम ये चाहते हैं कि दोनों फ्रीकैन को सुनकर कोई एक ऐसा फैसला जारी करें जो मुल्क व कौम के मुफाद में हो। इसके साथ साथ जो परवेज इलाही के वकील थे उनका ये भी कहना था कि जो ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो रोक दिया जाए और हमारे जो 5 उम्मीदवार हैं इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में वजन है, जबकि जो जस्टिस एजाजुल एहसन थे उनका ये कहना था कि 7 दिन का वक्त नहीं दे सकते, 7 दिन का वक्त मुनासिब नहीं है, वक्त 24 घंटे हो, 36 घंटे हो या 48 घंटे हो। तो अब समाअत मुलतवी कर दी गई है और दोनों रहनुमा हमजा शहबाज और स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली वो लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। जी वसीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए इसी से मुतालिक आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सुबह असम्बली का इजलास असम्बली सेक्रेटेरिएट में शाम 4 बजे होगा और इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं तजम्मुल बुखारी। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इस वक्त ये बात हो रही है कि 4 बजे वोटिंग का अमल नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। क्या इस सूरत में भी इजलास होगा? जी बिल्कुल, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा तौर पे कोई फैसला नहीं आया, जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स थे और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा है कि 4 बजे तक जो वोटिंग है वो नहीं हो सकती। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर आज जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है या रिकाउंटिंग है उसके लिए जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की जो बारी नफरी है वो पंजाब असम्बली में तैनात कर दी गई है, जबकि जो रिजर्व पुलिस है उसको भी तैनात कर दिया गया है, स्पेशल पुलिस को भी यहाँ पर तैनात जो है वो किया गया है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो आज 4 बजे का जो लाहौर हाई कोर्ट ने कल अहकाम जारी किए थे जिसके मुताबिक हर हाल में आज 4 बजे पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो आज इंतखाब होना है वज़ीर आला पंजाब का, जिसके लिए दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं उन्हें प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो तैनात किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कल जो फैसला जारी किया था उसके मुताबिक उनका यह भी कहना था कि 4 बजे ही जो है वो इजलास शुरू होगा और ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी किस्म की जो रुकावट होगी या तखीरी हरबा अगर कोई इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जो है वो लाया जाएगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में तो 4 बजे इजलास का जो टाइम है वो तय है। दूसरी जानब अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो दोनों जमातें जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उनकी नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं। वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पे जो मज़ीद प्रोसीडिंग है वो की जाएगी। इस हवाले से आपको ये बताता चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसका इजलास भी पंजाब
और ले चलेंगे इस वक्त आपको इस्लामाबाद, जहां मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। वो क्रॉस नहीं किया था, 600 अरब रुपए की भी हमको भी उसके ऊपर तजावुज नहीं किया था। पिछले महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, एफबीआर के लोगों की मेहनत से और टैक्स पेयर्स की मेहरबानी से हमने एक साथ 763 अरब रुपए जमा किए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं चेयरमैन साहब को, इनकी टीम को और एफबीआर के तमाम अमले को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं कि इस कदर भरपूर तरीके से इन्होंने टैक्स अदा किया है कि जिसके तहत हमने पिछले साल के मुकाबले में 32% ज़्यादा टैक्स जमा किया है और 763 अरब रुपए की हद को अबूर किया है। साथ साथ ये नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता लोगों के रिफंड रोक के टैक्स बढ़ाया है, हमने पिछले महीने 39 अरब रुपए के अपने रिफंड्स भी दिए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 44% ज़्यादा हैं। 39 बिलियन रुपीस। चौथे क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून, जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान में कोalition गवर्नमेंट आई है, चौथे क्वार्टर के अंदर 1741 अरब रुपए जमा किए हैं हमने। और ये है कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना उन्हीं दिनों में आसिम साहब भी आए हैं, चेयरमैन के एफबीआर बनाए गए हैं, तो 1741 अरब रुपए जमा किए गए, जो कि पिछले साल के 1351 अरब रुपए के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। और ये तमाम जो नंबर अचीव किए हैं चेयरमैन ने और एफबीआर की टीम ने, वो सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बगैर है। पिछले, आप जानते हैं कि मार्च में पिछली हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल टैक्स हटा दिया था। ये जो टारगेट इन्होंने सेट किया था 6100 अरब रुपए का, वो सेल्स टैक्स लगाने के बाद किया था। तो जब सेल टैक्स हटा दिया गया तो मुझे पिछले चेयरमैन ने भी ये फरमाया था, और उस दिन जनरल उसकी बात थी कि मिफ्ता साहब, अगर सेल टैक्स हट गया है तो जाहिर है कि मैं 6100 अरब तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो मैंने इन चेयरमैन से कहा था कि आप 6000 अरब तक पहुंच जाएं, ये भी काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन मैं सेल्स टैक्स नहीं लगा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हम चेयरमैन से मैंने मजीद बात की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं, तो हमने IMF को कहा था कि हम 6050 अरब रुपए तक कर लेंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये एक और रिकॉर्ड किया है कि इस क्वार्टर के अंदर हमने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर सेल टैक्स को निकाल दें